मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक 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 जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया? इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया, जो अपना होने का दिखावा करता था? लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे न जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में, जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियां छोटी हो या बड़ी, या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है, और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है। मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने। पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं अब जश्न होगा। मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी। मैं तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है। मैंने और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया। मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो। मैं तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में। और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। नॉइस यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में, और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, अगर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियाँ पर, परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी।
तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यक्रम की है। मंत्र का आभास हो जाएगा। नॉइस फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। उन्हें आपके साथ क्या करा, बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया। आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कार्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पे कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे। और ये फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी। समाज में जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाके आपकी इतनी बुराइयां करी हैं और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि ये क्या हुआ। जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इम्प्रेसिव था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वो मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको, आपको डिसरेस्पेक्ट, आप खून के आंसू रोए हो। मतलब जो चीजें आपने करी ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप बिल्कुल बंध गए। आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है, और आपके मन में ये चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। क्नॉइस, तो उस स्टेज में आपने या तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है, और बदनामी ये परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ ये जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया। क्नॉइस, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। नॉइस, आपको समाज से इतनी ज्यादा चीड़ हो गई है, आप चिढ़ गए हो समाज से कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ही ना पाए। सारी खुशियां छीन ली गई। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इश्यू, कोई पैसों का इश्यू, आपकी आपके पार्टनर के साथ खुशियां देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के, या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना। क्नॉइस,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं, तो ये भी कुछ चीज़ों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं। ये सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो ये भी जो आपका नेचर है, कहीं न कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं। क्नॉइसॉर उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी करी कि ये तो बहुत तेज है, ये तो किसी की सुनता नहीं है, ये तो किसी की नहीं सुनती। इससे तो बात करना बेकार है। मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में 155 लिखकर जरूर टाइप करें ताकि काली माता का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। ये तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई क्नॉइसॉर। धीरे धीरे आप लोगों की नजरों से कार्नर होते गए, तो ये परिस्थितियां थीं जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया। और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश करी फिर से वापस से अपना मान सम्मान पाने की, पर आप नहीं पाए। क्नॉइस आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धोए, पर आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए। आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब माता रानी आपको ये बताना चाहती हैं कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे? तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको डिसर्टोर है, तो डेफिनेटली आप दोनों विथ इन वेनन मंथ टू वेनन ईयर एक होंगे। क्योंकि पूछ लो, क्योंकि अब उनके रोने का समय आ गया है, जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, किंतु अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक बात, एक एक शब्द तुम्हें याद है जो लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहे हैं। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम फिर भी उसे माफ कर सकते हो, किंतु तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। पिछले 2 वर्षों में तुम्हारे पूरे परिवार ने जीवन का सबसे कठिन दौर देखा। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर प्रकार से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार के ऊपर आई मुसीबतों को हल कर पाते। भीतर ही भीतर बहुत जले हो, तुम बहुत रोए हो। तुमने अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताई, किंतु अपने परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर बेमौत मरे हो तुम। किंतु मेरे बच्चे, रोने के दिन गुजर गए। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हारे पास वह सारी खुशियां आ रही है जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना की जरूरत नहीं है, अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा आर्थिक स्रोत मिलने वाला है जो तुम्हारी तरक्की के सभी द्वार खोल देगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं की बोलती बंद होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने सीमा से अधिक बर्दाश्त किया है। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था, इसलिए उसने भी तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया, जिसकी तुम्हारे समक्ष खड़े होने तक की औकात नहीं थी। किंतु अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा हो। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है। यह सब देखकर तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता काली नहीं लिखा है, तो लिख दीजिए, ताकि काली माता का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। हर बार की तरह इस बार भी वह तुम्हें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु इस बार उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। बहुत जल्द उन्हें यह पता लग जाएगा कि अनजाने में वह जिसे कमजोर समझकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ स्वयं महाकाली चल रही है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तक उसने अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया, तुम्हें रुलाकर खूब हंसा वो, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाया कि मैंने उसे ऐसा करने का अवसर दिया। मैं देखना चाहती थी कि वह कितना नीचे गिर सकता है। मैंने उन्हें सुधारने के बहुत अवसर दिए, किंतु उन्होंने विनाश का मार्ग चुना है। तुम्हारे साथ छल कपट करके उसने अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल दिए। अब उनका सर्वनाश निश्चित है।
किंतु तुम इन विचारों में अपना समय व्यर्थ मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तुम उसकी तैयारी करो, अपना चित्त शांत और मन प्रसन्न रखो। प्रकृति का आभार व्यक्त करो। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे। कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बोड़े सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक और दिल साफ लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल बाद, ओंकार को अपने घर की याद आने लगती है। वो सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वह अब रहते नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस में एक दो आदमियों ने उसे बताया। ओमकार जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही न दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वो अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फोड़ फोड़ कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति ओंकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी। लेकिन ओंकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वो चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना हमन हल्का करते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया गया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी थी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर यह हमें ना मिलती तो आज हम कहीं रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर ओंकार रोने लगता है और अपने पति खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो खुशी कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। 1 मिनट दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ओंकार कहता है, अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके पास भी पैसा अब नहीं था।
जो कुछ पैसा था वह सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। ओंकार अपनी पत्नी और माँ बाप को वहां से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में आड़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान लोडिंग अनलोडिंग करने का काम वो करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता अपने घर का खर्चा चला लेता, क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो, तो मैं सब्जी बेच लिया करूंगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा। पैसों का मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे। हैं, आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत 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 बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उलटी हो गई और वही के वही रहे। क्नॉइस बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही है। गलत बताई जा रही है कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए न उल्टा हो गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं। क्नॉइस और वो हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं, उनका जो असली चेहरा है वो सब देख चुके हैं। क्नॉइस कोई आपको सीक्रेट वॉच कर रहा है, तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है? सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं। क्नॉइस जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हैट्स हैं तो वे आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर हैं, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वह आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। क्नॉइस किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन